हेलो दोस्तों, आज हम लोग सममितापीय, विषम सममितापीय, त्रिमितीय अपीय और अव्युत्क्रमीय अपीय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें सममित और विषम सममित अपीय जानने के लिए सबसे पहले हमें परिवर्त अपीय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्त अपीय के प्रयोग से ही सममित और विषम सममित अपीय के बारे में जान सकते हैं। पहले देखते हैं परिवर्त अपीय क्या होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसी भी अपीय का परिवर्त अपीय उसके डैश से प्रदर्शित करते हैं। किसी अपीय में पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्तियों में अगर बदल दिया जाए तो उसे परिवर्त अपीय कहते हैं। इसे डैश या उसकी घात टी से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं। इसकी पहली पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करते हैं। देखिए, पंक्ति को स्तंभ में, तो ये हो जाएगा, और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। तो ये हमारा ए अपीय का परिवर्त अपीय है। इसे हम ए डैश से प्रदर्शित करेंगे। तो ये होता है किसी भी अपीय का परिवर्त अपीय। अब हम बात करते हैं सममित अपीय की। सममित अपीय सूत्र होता है जब कोई हमें अपीय दिया जाएगा वो अपीय प्लस उसका परिवर्त ज्ञात करके उसमें जोड़ देंगे और उसमें 1/2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने p बराबर 1/2 अपीय प्लस उसका परिवर्त अपीय लिखा है। जरूरी नहीं यहाँ पे p ही हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब बात आती है कि सममित अपीय ज्ञात कैसे करेंगे। कोई अपीय दिया होगा, उसका मान यहाँ पे रखेंगे और उसके परिवर्त अपीय ज्ञात करके उसका मान यहाँ रखेंगे। उन दोनों का योग करके उसमें 1/2 का गुणा कर देंगे। तो हमारा जो p ज्ञात होगा, जो भी p की वैल्यू आए, अगर उसका भी परिवर्त करें, उसका अगर p डैश निकालेंगे, अगर वो p के बराबर ही हो तो वहाँ पर सममित अपीय होगा। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। अब हमें इसमें ज्ञात करना है कि ये सममित अपीय है या नहीं। मैंने आपको पीछे एक फार्मूला बताया था, p बराबर 1/2 अपीय प्लस अपीय का परिवर्त। यहाँ पर अपीय हमारा b है तो यहाँ पर b लिख लेंगे, प्लस उस अपीय का परिवर्त यानी b डैश। तो इस सूत्र में हमें b डैश की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए b डैश हम यहाँ पर अलग से निकाल लेते हैं। b डैश निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि उस अपीय की पंक्तियों को स्तंभ में, इसकी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। ये हमारा b का परिवर्त ज्ञात हो गया है। अब b का मान पता है और b डैश का मान पता है, अब इसका मान इसमें रख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अब हमें इसमें 1/2 का गुणा करना होगा। अब हमें सममित अपीय निकालने के लिए नियम था कि अगर p डैश के बराबर है तो सममित अपीय होगा। तो अब हमें p तो ज्ञात हो गया है, तो इसका डैश निकालना पड़ेगा। डैश निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में, पहली पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं। अब देखिए, इसका p का डैश निकल आया है, तो आप देख सकते हैं कि p है वो हमारे p डैश के बराबर है। देख लीजिए, सारी वैल्यू सेम है, तो यानी p बराबर p डैश यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ अपीय है हमारा सममित अपीय होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा एक सूत्र होता है p बराबर 1/2 अपीय प्लस उसका परिवर्त अपीय, यानी अपीय यहाँ पर हमारा b था इसीलिए b लिखा हुआ है, और इसका परिवर्त अपीय यानी इसका डैश, हमने परिवर्त अपीय ये निकाला हुआ है। फिर यहाँ पे मान रख के इनको जोड़ दिया है, 1/2 का इसमें गुणा कर दिया है, 1/2 का गुणा कर दिया है।
जो p ज्ञात हुआ है उसका डैश निकाला है, इसका डैश निकाला है तो जो डैश था वो p के ही बराबर था, तो इसका मतलब ये एक सममित अवयव होगा। हमारी बात आती है विषम सममित अवयव। जैसा सममित अवयव के लिए हमने एक सूत्र देखा था, तो वैसे ही विषम सममित अवयव के लिए एक सूत्र है, वैसा ही है, बस थोड़ा चिन्ह परिवर्तन है। इसमें होगा 1/2 इंटू अवयव माइनस अवयव का परिवर्त। जैसा मैंने बताया, पिछले में भी बताया था कि जरूरी नहीं कि आप p या q से ही प्रदर्शित करें, जिससे आप चाहे उससे प्रदर्शित कर सकते हैं इसे। अब में नियम है कि जब अवयव माइनस परिवर्त अवयव, पहले इसको घटाएंगे, घटाने के बाद उसमें 1/2 का गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद जो हमें q का मान ज्ञात होगा उसे माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे कि माइनस q, जो हमें माइनस q है उसमें से q का डैश निकालेंगे, जो q का डैश निकालेंगे हमारा माइनस के बराबर होगा। इसके ये बराबर है तो वहाँ पर हमारा विषम सममित अवयव होगा। आपको ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। इसका उदाहरण मैं पिछला ही उदाहरण आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक ही अवयव को सममित और विषम सममित दोनों एक ही उदाहरण में समझा देता हूँ। इसका सूत्र लिखा था, वैसे यहाँ पर भी अवयव माइनस अवयव का परिवर्त होता है सूत्र, तो यानी अवयव b और इसका परिवर्त b डैश। अब इसका डैश निकालेंगे। डैश के लिए मैंने आपको बताया था, परिवर्त अवयव के लिए मैंने बताया था कि पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में, तो यानी कि इसकी पहली पंक्ति 2 - 2 - 4, इसको स्तंभ में बदल देंगे, 2 - 2 - 4। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, तो ये हमारा डैश प्राप्त होगा। अब मैं इसको b माइनस b डैश होता है, अब मैं इसको सीधा घटा दे रहा हूँ। घटाना मैंने पिछली वीडियो में सिखाया है, कृपया उसे जाके देख लीजिए, वरना आपको ये घटाना नहीं समझ में आएगा कि मैंने ये कैसे घटा दिया है। तो इससे पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। एक बटे दो का अंदर गुणा करने पर अभी ये हमारा q का मान निकल आया है। अब इसमें से हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये हमारा माइनस q का मान निकलेगा। अब हम q का डैश निकालेंगे। याद रहे कि हमें यहाँ पर q का डैश निकालना, माइनस q का डैश नहीं निकालना है, इसीलिए q का डैश निकालने पर को स्तंभ में, इसकी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके डैश का मान हमारे माइनस q के बराबर होगा। सारे अवयव सब बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है माइनस q बराबर q डैश, कि यहाँ पर विषम सममित अवयव होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा b कोई अवयव था, इसका पहले हमने डैश निकाला, फिर का मान इसमें रखकर घटाने पर, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट घटा दिया है, और फिर 1/2 का गुणा करने पर 1/2 का गुणा किया, और फिर इससे माइनस चिन्ह कॉमन लिया, तो इसका मतलब ये माइनस q का मान होगा, तो माइनस चिन्ह कॉमन लिया। अब q निकला था, इसका डैश निकालेंगे, यानी कि परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव जो हमने निकाला तो हमने देखा कि जो परिवर्त अवयव का मान था वो हमारे माइनस q के मान के बराबर था, तो इसका मतलब ये विषम सममित अवयव होगा। हमारी बात आती है अव्युत्क्रमीय अवयव और व्युत्क्रमीय अवयव, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसे जानने से पहले हमें सारणिक यानी डिटर्मिनेंट
का मान निकालना आना चाहिए, तभी इसको हम सीख सकते हैं। अब किसी सारणी का मान कैसे निकालते हैं, आइए पहले वो जान लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक सारणी है, इसका मान पहले इसका इससे गुणा करते हैं, यानी 2 का 4 से, इंटू 4 माइनस इसका इससे यानी 1 इंटू 3, तो इसको हल करते हैं 5। ऐसे किसी भी डिटरमिनेंट का मान निकलता है, यानी सारणी का मान निकलता है। ये तो था 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाले सारणी का मान। अब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाले का मान कैसे निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं। इसका मान कुछ इस तरीके से निकलता है, जैसे किसी भी पद के लिए मान निकालना है। जैसे हमें इस वाली पंक्ति के लिए मान निकालना है, इस वाली पंक्ति के लिए सबसे पहले इस पद के लिए मान निकालेंगे। पद के लिए मान कुछ इस प्रकार निकालेंगे, जैसे इसके लिए निकालना है तो 1 इंटू, इसके लिए निकालना है तो इसके लिए ये जिस भी अवयव के लिए हम मान निकालेंगे, जैसे एक के लिए निकालेंगे तो ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ को छोड़कर जो हमारा शेष बचता है, यानी 4 8 5 10 ये बचा हुआ है, तो इसको हल करेंगे। इसको हल कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस बिल्कुल पिछले के टाइप चलेगा, जैसे 4 इंटू 10 इंटू माइनस 5 इंटू 8, जैसे मैंने पिछले में बताया था ऐसे करके कुछ, इंटू 8 माइनस या स्तंभ के अवयवों के लिए जब मान निकालते हैं तो पहला मान पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा निगेटिव, कुछ इस प्रकार से चलता है। तो हमने एक के लिए तो निकाल लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव था, अब यहाँ पे 3 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे निगेटिव, तो 3 इंटू, अब इसमें प्रोसेस चलेगा कि अब इसके लिए निकाल रहे हैं तो ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ, ये पंक्ति और ये स्तंभ को छोड़कर जो अवयव बचेंगे, यानी 2 8 3 10 ये बचे हुए हैं, तो इनको हम पिछले के तरह ही करेंगे, तो यानी 2 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 8। तो अब इसमें अगले पद के लिए जब खोलेंगे तो प्लस का चिन्ह लेंगे, तो अब इसके हिसाब से इस अंक की पंक्ति और इस अंक का स्तंभ को छोड़कर जो शेष बचेगा उसको हम पिछले की तरह हल करेंगे। 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, अब इसको हल करेंगे। तो इस प्रकार इसको हल करने पर हमारा मान 0 निकलेगा। अब व्युत्क्रमीय आव्यूह क्या होता है, किसी भी आव्यूह के सारणी का मान अगर 0 है तो वो अव्युत्क्रमणीय या सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। कोई हमारा ए आव्यूह है, अब इसका सारणी का मान यानी कि मॉड ए का मान अगर 0 है तो अव्युत्क्रमीय आव्यूह होगा। अभी मैंने आपको सारणी का मान निकालना सिखाया था, उसी से हम इसका मान आगे भी निकालेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। मैं आपको कुछ पिछले एग्जाम्पल समझाता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे ये एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये मैंने पीछे बताया हुआ भी है। तो अब ये हमारा एक आव्यूह है, इसके सारणी का मान यानी यहाँ पर ये चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर अब मॉड लगेगा 3/2। अब मॉड का मान निकालना मैंने अभी पीछे सिखाया था। इसका मान निकालते हैं 2 इंटू 3/2 माइनस 1 इंटू 3, यानी कि यहाँ पर हमारे जो आव्यूह था उसके मॉड का मान 0 निकला है। इसका मतलब ये अव्युत्क्रमणीय या सिंगुलर आव्यूह होगा। हमारी आगे बात आती है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या हो, ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का जस्ट उल्टा है। इस आव्यूह में हमारा कोई आव्यूह है ए, उसके मॉड का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ये पिछले वाले के जस्ट उल्टा होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये भी मैं एक पिछला एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसको मैंने हल करके दिखाया था पीछे। तो ये हमारा एक आव्यूह है, इसके सारणी का मान
सार्डिक यानी मॉड लग जाएगा। अब सार्डिक का मान निकालना भी बताया था, 2 × 4 - 1 × 3। हल करने पर 5 आएगा। ये यानी कि ये जो है डज नॉट इक्वल 0 के है, तो यानी ये व्युत्क्रमीय अव्यव होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर मैथ से संबंधित और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।